हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एक्वाकल्चर। दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके कल्चर के लिए, खासकर उनके लिए जो नए फार्मर्स हैं, जो एंट्री कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं। एक्सपर्ट तो सब जानते हैं ज़्यादातर, और कुछ बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो बहुत बारीकी से देखने से ही पता चलता है। लेकिन अगर समय रहते आप अपनी मछली के जांच अच्छी तरीके से कर लेते हैं, डिजीज़ आउटब्रेक होने से पहले आप कर लेते हैं, समय से इलाज कर लेते हैं, तो आप बहुत कुछ अपना कल्चर, अपना पूंजी बचा सकते हैं। अगर यही चीज़ आप बहुत देर में जानते हैं, आपको पता नहीं है कि मछली नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो वो चीज़ बहुत देर में जानने से आपका एक तो कल्चर का लॉस होता है, दूसरा मोर्टेलिटी लॉस होता है, पैसा जो गया गया, समय बहुत ज़्यादा जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हम आज आपको वो चीज़ बताएंगे जो शायद किसी चैनल पे हो। मछली का जो साइन है उसको देख के कोई भी मछली हो, आप उसकी बीमारी से पहले उसका पता लगा सकते हैं, जांच कर सकते हैं कि ये मछली ठीक है या बीमार होने वाली है या बीमार हो चुकी है। उसके बाद का तो इलाज आप जानते ही हैं, बहुत सारा हमारा वीडियो है, बट उसके पहले प्रिकॉशन, उसके पहले आप कैसे जांच करेंगे, इसी पे हमारा आज टॉपिक है। मछली का एक अपना एक साइज होता है, एक उसकी अपना बिहेवियर, एक स्विमिंग उसका स्टाइल होता है, एक बिहेवियर होता है, एक टेक्निक होती है उसकी, और हर मछली का अपना एक कलर होता है। इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि हमारी मछली स्वस्थ है या नहीं है। अगर स्वस्थ नहीं है, इमीडिएट आपको अपना उसका इलाज करना है, वरना हाई मोर्टेलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो एक एक कर हम आपको पॉइंट बताते हैं, वो जांच आपके लिए कंपलसरी है। तो पहला, उन तमाम किसान भाइयों के लिए जो रोहू, कतला, मृगल की फार्मिंग करते हैं, सबसे ज़्यादा जो पार्ट्स है फार्मिंग का, गरीब किसानों का या नॉर्मल किसानों का या रूटीन किसानों का, पट्टे धारकों का या डैम में या जहाँ भी जो भी है, तो वो रोहू, ये हमारा आईएमसी का कल्चर या एग्जोटिक कल्चर यही ज़्यादा होता है। तो पहले हम इसी से शुरू करते हैं। अगर आपके फ़िश में पहला, अगर आप एग्ज़ामिन करते हैं वीकली, तो आप ये देखिए कि अगर मछली का गिल एलोइस है, पीलापन लिए हुए है, तो आपको ये समझिए गिल का इन्फेक्शन हो गया है। ये आपका पहला सिम्टम है। गिल का कलर ब्राइट रेड होना चाहिए, ना कि आपका उसका बहुत डार्क रेड होना चाहिए, या उसमें कलर डलनेस है, बुझा बुझा लग रहा है, नहीं। जो स्वस्थ मछली का गिल होगा वो बिल्कुल जो है रेड होगा, और वो भी डार्क, मतलब लाइट रेड होगा, ब्राइटनेस उसमें होगी, उसमें एक साइन होगा। ठीक है। तो अगर पीला है मछली का गिल, तो पहला सिम्टम आप देख के पता कर लीजिए, गिल चेक करने के बाद वो बीमार है। सेकंड, गिल में ही आपको एक चेक करना है। अगर एक्सेस म्यूकस हो रहा है, एक्सेसिंग ऑफ म्यूकस, अगर जो चिपचिपा पदार्थ, आपको आसान भाषा में बताते हैं, अगर चिपचिपा पदार्थ उसके गिल में ज़्यादा है, आपको लग रहा है देखने से कि वो नॉर्मल नहीं है, उसमें लिसलिसापन है जिसको म्यूकस बोलते हैं, अगर वो है तो दैट मीन्स उसका गिल ख़राब हो रहा है, उसमें बीमारी लग रही है, आइदर बैक्टीरियल और फंगल। तो यहाँ भी आपको सतर्क होना है। यदि मछली की बॉडी पे एक्सेसिव म्यूकस अगर हो रहा है, तो दैट साइंस ये है कि मछली बीमार हो रही है। यहाँ भी आपको सतर्क होना है। पूरे बॉडी में म्यूकस ज़्यादा आपको देखने लगेगा, मछली जब पकड़ेंगे आपको तो चिपचिपा लगेगा, तो ये भी एक बीमारी का एक साइन है, एक्सेसिंग म्यूकस ऑफ होल बॉडी। तो यहाँ भी आपको सतर्क होना है। तो दो म्यूकस आपको चेक करना है, गिल में और होल बॉडी पे। यहाँ पे म्यूकस पूरे बॉडी में एक्सेसिंग नहीं होना चाहिए, साफ़ होनी चाहिए मछली। पूरे बॉडी में उसका एक अपना एक कलर होता है, हर मछली का अपना, रोहू का, कतला का, या जो पंगेसियस है, या और जो मछलियां हैं, तिलापिया हैं, कोई भी मछली अपना एक कलर होता है, उसका एक जो है। अगर उस कलर से कुछ डिस्कलरेशन हो रहा है या हाई पिगमेंटेशन हो रहा है, अगर उसका एबनॉर्मल कलर हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही उसका जो है बॉडी में पिगमेंटेशन हो गया है, कलर ज़्यादा आपको दिख रहा है, कुछ नॉर्मल नहीं दिख रहा है,
तो इसका मतलब ही बीमारी का एक साइन वो भी है आपको। तो यहाँ भी आपको थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है। मछली का अपना मैंने बताया कि अपना उसका कलर सिस्टम होता है, तो हर मछली का अपना पर्टिकुलर देखने में आपको लगेगा। तो जभी भी आपको लगे कि उसका बॉडी डिस्कलरेशन है या बिल्कुल ब्राइटनेस नहीं है बॉडी में, और अगर स्पॉट भी दिख रहा है बॉडी पे, जैसे बिना शल्क वाली जो मछलियाँ हैं, आपका पंगेसियस है, पाबदा है, या और जिसमें स्किन है सिर्फ मछली में, वो आपको अगर डिस्कलरेशन दिख रहा है या ओवर पिगमेंटेशन दिख रहा है, दैट साइन कि मछली बीमार है। इसके बाद आते हैं आई टेस्टिंग पे। अगर मछली का आई अगर जो है ओपेसिटी है, अगर उसका मछली का आई ओपेसिटी है, बाहर है, देखने में लग रहा है आपको, तो वो भी आप बीमारी का सिम्टम समझिए, मछली नॉर्मल नहीं है। हेमोरेजिक आइज़, अगर आँख के सराउंडिंग में अगर आपको ब्लड रेड स्पॉट दिख रहे हैं, तो इसका मतलब भी मछली आपकी बिल्कुल बीमारी की कंडीशन में है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। आप ये सतर्क हो जाइए, उसका इलाज फ़ौरन करिए। आपके आँख के आसपास आँख अगर उभड़ा हुआ है, जिसको आई ओपेसिटी बोलते हैं, तो आप समझिए मछली बीमार है। मछली के आई बॉल में इन्फेक्शन है बॉटम साइड में। अगर हेमोरेजिक कंडीशन है सराउंडिंग द आई, तो दैट मीन्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यहाँ भी आपको सतर्क होना है। तो 2 आई का टेस्टिंग आप ये नॉर्मली समझ लीजिए। फिन इन्फेक्शन, एरेदेमिक फिन्स, जो अगर फिन्स देखने पे अगर आपको उस पर ब्लड स्पॉटेड दिख रहे हैं और उस पर भी म्यूकस लगा दिख रहा है, और बिल्कुल जो उसका फिन का जो स्किन है उसमें आपको रेड स्पॉट्स दिख रहे हैं, तो दैट मीन्स मछली आपकी बैक्टीरियल का शिकार हो रही है। आगे मिक्स इन्फेक्शन भी हो सकता है। ड्रॉपसी, जो बाहर से देखने से आपको पता चलता है, रीनल फेल्योर, किडनी फेल होने के बाद बॉडी में वाटर रिटेंशन होने लगता है, पानी भरने लगता है, जिसकी वजह से ड्रॉपसी जो है, रीनल इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन आप कह सकते हैं, उसकी वजह से होता है ड्रॉपसी। तो बाहर जो पेट का साइज़ है वो उसका एबनॉर्मल होके उसमें एरेदेमिक स्विमिंग होने लगती है, सिंगल साइड, एक साइड भागने लगती है मछली, या टंग जाती है ऊपर, तो ये सब उसके सिम्टम्स हैं। तो ये भी मछली के बीमार होने का सिम्टम है। EUS, अल्सरेटिव सिंड्रोम आप समझिए, ठीक है। ये आपके जिन मछलियों को सल्क नहीं होता उनमें ये ज़्यादा होता है। तो आप देखने से, आप जैसे देसी मांगुर हो गया, सिंघी हो गया, आपका कोई भी कैटफिश हो गया, आपका पाबदा हो गया, और भी पंगेसियस हो गया, अगर बॉडी पे उंड दिख रहा है, घाव दिख रहा है, इस तरीके से आपको दिख रहा है, तो आप समझिए कि इसको अल्सरेटिव सिंड्रोम है, और इसका इलाज आपको फ़ौरन होना चाहिए, नहीं तो ये और मछलियों को ये फैला देगा। तो दीज आर द साइन जो आपको देखने से, मछली आप एग्जामिन करेंगे, देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये मछली बीमार है। ये सारा पॉइंट आउट आप कर लीजिए। अगर ये देख लेते हैं, आप एग्जामिन करते हैं, नेटिंग करते हैं बराबर, आपको पता चल जाता है, तो आप अपनी मछली का इलाज कर सकते हैं, और सर्दियाँ उसका समय से आपका इलाज हो जाएगा, और बिफोर डिजीज़ जो है आपको ये पता चल जाएगा, आप अपना इलाज उसका मछली का कर सकते हैं सही समय पे। ठीक है दोस्तों, तो फिर एक नए वीडियो के साथ, शायद इससे रिलेटेड ही कुछ वीडियो आपको फिर देखें कि बीमारी होने से, बीमारी हो जाने पे आपका क्या क्या नुकसान होता है, उसका भी एक हम आकलन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।